तो भाई फिलहाल जो आप मेरे हाथ में एक पर्चा देखने लग रहे हो, यू कोई नॉर्मल कागज नहीं है, यू है घोटाला। और घोटाला किसका? युवाओं के साथ जो होया घोटाला। घोटाला क्यों कर होया है वह सारी बात आपने वीडियो में पता लग जाऊंगी। एक बार सबसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो आज मेरा हाथ में पर्चा यू कल उसका आपका हाथ में भी आ जाऊगा। क्योंकि इसके अंदर जो घोटाला होया है, यानी कि हरियाणा सरकार के द्वारा कराया गया घोटाला, इसके कुछ पूरा मामला है। भाई साहब से जानेंगे। इन्होंने मेरे पास फ़ोन कराया कि भाई साहब जल्दी तो आ जाओ, क्योंकि बहुत बड़ा अन्याय होने लग रहा है। अब अन्याय क्या है वो तो यही बताओगे। भाई साहब सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम राजेश चांगड़ा, गांव मोखरा। भाई साहब के कुछ मामला है, क्यों ये पर्चा ठा रखा, किस प्रकार का घोटाला होया? ये जो पर्चा है, ये पर्चा कोई साधारण नहीं है। ये एचपीएससी द्वारा लगाई गई फाइनल लिस्ट है जी। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं कि 61 बच्चों का सिलेक्शन किया गया 61 बच्चों का सिलेक्शन करा गया है जी। और 61 बच्चों के अंदर मैं बैकवर्ड समाज से हूँ, मेरे साथ में मेरे भाई एससी समाज से भी हैं। बैकवर्ड समाज को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2013 में बिल्कुल क्लैरिफाई करके नोटिफिकेशन जारी किया था कि भी जो क्लास 1 और 2 की जो नौकरियां हैं उनमें हम आपको 10% रिजर्वेशन दे रहे हैं। उस 10 के अकॉर्डिंग हमारी इसमें 6 बच्चे लगने थे, जो कि मात्र 3 लगे हैं जी। ये मेरे हाथ में बाकायदा डॉक्यूमेंट्री है, कोई तथ्य के साथ हम आपसे बोल रहे हैं इस विषय पे। तो ये जो 3 बच्चे हमारे 3 पोस्ट कहाँ गई है हमारी, उसी तरह जो हमारे दलित भाई हैं, शेड्यूल कास्ट भाई हैं, उनका अगर हम रिजर्वेशन देखें तो वो 20% है। 20% के हिसाब से अगर हम 61 बच्चों में कैलकुलेशन करें तो 12 बनते हैं, जिसमें से हरियाणा सरकार ने मात्र 6 बच्चे लिए जी, मात्र 6 बच्चे। तो दलित और पिछड़ों के साथ ही ऐसा अन्याय क्यों कर रही है सरकार, हम तो ये पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, एक बार मैं जानना चाहूँ आपसे कि इसमें जो टोटल वैकेंसियाँ थी वो कितनी थी? 61 वैकेंसी थी इसके अंदर, जी और 61 के 61 जो है भर्ती कर लिए गए जी अच्छा, इसमें जर्नल बीसीए एससी सारे के सारे मिलाकर टोटल 61 कर रखे जी। हैं। बीसीए के कितने बताया आपने? बीसीए के मात्र इसमें 3 बच्चे हैं जी, और बीसीबी के? 1 बच्चा है। और एससी के? एससी के 6 हैं। जर्नल के? जनरल के बाकी कैलकुलेट कर लो आप, 10 ही बच्चे बने, 51 बच्चे तो जनरल कैटेगरी के अच्छा, हैं। जो आपने बताया इसमें रिजर्वेशन कोटा जो था एससी का और बीसी और बीसीबी का जो मिला के कितना था टोटल? वो टोटल हरियाणा में हमारा 35% है, जिसमें कि एससी का 20% है, बीसीए का 10% है और बीसीबी का 5% है। तो हमारा तो सरकार से यही निवेदन है कि जो हमारा रिजर्वेशन है कम से कम उससे तो वो सरकार वंचित ना करे। जैसा कि मैं आपको बताने लग रहा था कि यू कोई नॉर्मल कागज नहीं है, यू एक बहुत बड़ा घोटाला है। यानी कि जो कर भाई ने बताया है कि इसके अंदर टोटल 61 वैकेंसी, यानी कि 100% में से जो है 35% यानी कि बीसीए और बीसीबी और एससी को मिलना था कोटा। बाकी का जो 65% बच गया वो जनरल कोटे का था। लेकिन इसमें टोटल जो वैकेंसी यानी कि मिली है, कोटा मिला, वो कितना मिला, क्या परसेंट मिला? इसमें 17% मिले। 17% मिला 35% जी। तो भाई यानी कि कुल मिलाकर मैं कह सकूँ हूँ कि 39 पॉइंट कुछ परसेंट, यानी कि 44 वैकेंसियां जो है इसके अंदर 61 में से 44 जो है जनरल कोटा के जो है भर्ती कर लिए गए हैं। बाकी के जो बीसीए बीसीबी और एससी के जो कैंडिडेट थे वह न्यू के न्यू छोड़ दिए। लेकिन भाई साहब सबसे बड़ा सवाल यूँ है कि इसमें आप किसकी गलती मान रहे हो? इसमें हमें मुख्य रूप से तो हरियाणा सरकार की गलती है। हरियाणा सरकार बिल्कुल है। किसी बोर्ड की नहीं मान रहे कि भाई जो जान चाल रही हो कहीं भ्रष्ट हो रहा सब कुछ? मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आज जो मौजूदा सरकार है या जितनी भी पीछे भी सरकारें रही हैं, मैं किसी सरकार से बंधा हुआ नहीं हूँ। हम सामाजिक आदमी हैं। सरकार कोई भी गलती करती है, हुड्डा सरकार जब गलती करती थी तो हम उनको उजागर करते थे। आज बीजेपी कर रही है, हम उसको उजागर कर रहे हैं। जितने भी बोर्ड बनाए गए हैं वो बोर्ड सारे कठपुतली हैं। क्या बोर्ड के जो मेंबर थे उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि भी जो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था सरकार के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग आप क्यों नहीं भर्ती कर रहे लोगों को? तो इसके लिए मतलब पहली बार यह चीज हुई है या फिर कंटिन्यू का ये तो कंटिन्यू होता रहा है, लेकिन ये करंट मुद्दा है अभी, क्योंकि आप समझते हैं। लिस्ट आउट कब हुई थी? ये 11 तारीख को, अभी 11 तारीख को जी, अक्टूबर में? हाँ अक्टूबर में, 11 अक्टूबर में ये लिस्ट जारी हुई है। अच्छा, आपको ये कहाँ से मिली?
अरे हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हो, विज्ञापन भी देखते कहीं हैं। ऐसा तो नहीं कि आपने कहीं से भी नहीं, प्रिंट आउट नहीं, खुद इसके बना ऊपर लिया आप हो? देख सकते हैं, ये मेरे घर की मोरनी है, दिखा इस भाई, पे बाकायदा कैमरामैन लिखा हुआ है थोड़ा कि आगे- आगे सेक्रेटरी दिखा भाई एक बार। हरियाणा पब्लिक क्योंकि सर्विसेज कमीशन हाँ, पंचकुला, इस पे बाकायदा साइन है 11/10/23 का। बिल्कुल। ये मेरे कोई घर की स्टैंप बहुत तो सारे नहीं है। देखने न्यू भी कह सके कि कोई फर्जी कागज हाथ में लेकर किम में वो लाग जाए वो करने, तो यू देख सको भाई, कति जूम करके दिखा दूं आपने, यानी कि यू पंचकुला यानी कि सेक्रेटरी साहब ने बना कर दे रखा है, कोई न्यू नहीं है। भाई साहब पहले भी कभी आपने आवाज उठाई इस तरह की? बिल्कुल आवाज उठाई इस तरह की, क्योंकि बीच में दुर्घटना बस हम थोड़ा सा दूरी हो गई थी, सोशल आदमी है, करते रही ये काम। अब ये मुद्दा मिला, इस पर हमने अपनी आवाज उठाई। और मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, जो बच्चे इस परीक्षा में विफल कर दिए गए, वो बच्चे हम 25 अक्टूबर को 24 के चबूतरे पे इकट्ठा होंगे। उन बच्चों के माता पिताओं से भी हमारा निवेदन है कि भी वो भी भारी संख्या में आके यहाँ से हम ज्ञापन देंगे, अपने तहसीलदार साहब को देंगे, एसडीएम साहब को देंगे, हम प्रशासन को अवगत कराएंगे इसके बारे में, तो वो भी आए और इसमें अपनी भागीदारी दें, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य है ये। आप समझते हैं कि नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? अजीत सिंह मेरा मैम से। मैम से। जैसे राजेश भाई साहब कहने लग रहे हैं कि बीसीए समाज और बीसीबी के लिए बीसीए बीसीबी कैटेगरी के साथ जो धोखाधड़ी हुई है, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ? ऐसा है जी, बीसी के साथ और एससी के साथ तो जब से देश आज़ाद हुआ है और ये सरकारें बनी हैं तब से धोखाधड़ी चल रही है। क्योंकि इस देश के अंदर अभी जो ताज़ा आंकड़े आए हैं बिहार के, बिहार में 23% ओबीसी पाया है, तो वो 63% ओबीसी पाया है। तो एक तो ये जनगणना नहीं करा रहे, क्योंकि इनके हक छीनन खातिर। इस देश के अंदर जातीय, ये जाति खत्म कर दो या जातीय जनगणना कर दो, क्यों? जिसका जितना हक है वो राइट सबको मिल सके। तो ये सरकार तो एससी ओबीसी जो भी पिछड़ा दलित है उनकी दुश्मन है, उनके हकों को खान लग। इन्होंने केवल हमारे को नारे और लारे दे करके लूटा है। अभी जो रोजगार की बात थी हमारे रोजगार छीन लिए हैं, और जो हमारे क्वालिफाई जो बच्चे हैं उनके साथ भी ये एचसीएफसी में बहुत बड़ा घोटाला कराया है। ये एक बहुत बड़ी पावर है और इस पावर को अपने पास रख लिया, हमारे को धोखे में रख रहे हैं। तो वैसे जैसे आप बता रहे हो कि इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अगला क्या कुछ कदम रहेगा? अगला कदम रहेगा कि हम पहले तो प्यार से अपनी सरकार के साथ बातचीत करना चाहते हैं। भाई पूर्व में हमारे साथ धोखा बहुत हुआ, लेकिन हम जिन भी कारणों से अब दुबके रहे, अब बाबा साहब ने जो नारा दिया था ना कि शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो हम अब शिक्षित हो चुके हैं, अब हम दहाड़ेंगे। और किसी हद तक हमें जाना पड़े, पहले तो हम प्यार से बातचीत करेंगे, उसके बाद हम सड़कों पे उतरेंगे। यदि सड़कों से भी बात नहीं चली तो फिर हम बड़ा आंदोलन की तैयारी करेंगे और इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। कब किसकी तैयारी है, कब इकट्ठा होने जा रहे हो? ये हमें 25 अक्टूबर को महम 24 चौतरे तक लेके और अपना एसडीएम साहब को इसमें ज्ञापन देंगे, और इस पर आगे की जो भी रणनीति होगी हम वो आप लोग जो पत्रकार भाई हैं उनके माध्यम से हम बताते रहेंगे, ठीक है। और सभी भाइयों से मेरा पुनः निवेदन है कि भाई इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, कि हमारे बच्चों के भविष्य का मामला है। तो भाई वीडियो आपने पूरी की पूरी देख ली है और लग है कि आपने शेयर भी कर दी होगी, लेकिन कुछ बातें मैं भी अपनी बताना चाहूँ। जैसा कि बहुत सारे यूँ भी कह सकें कि वीडियो बनानी जरूरी थी, क्यों नहीं थी, क्या था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अक खान की बात आ गई है, या क्योंकि जो अक है या वो अके नहीं मिलने लग रहा। नौकरी तो बहुत बड़ी चीज़ हो जावा है, जो इनके खुद इनके हक है, यानी कि 35% कोटा जो इन्होंने बताया है वो भी नहीं मिलने लग रहा है। जबकि 4% 4.5% जो है अदर उसको दे दिया गया, कैटेगरी को दे दिया गया। या सरकार की जनाब सरकार की कमी बताओगे, या फिर बोर्ड की कमी बताओगे, या फिर किसी और भ्रष्टाचार का नाम दोगे, वो आपके अपने विचार कमेंट के जरिए आपने जरूर बतानी है। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, फिर से मिले किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।